नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। राम मनोहर लोहिया नारा दिया करते थे, पिछड़ा पावे 100 में 60, यानी राजनीति में हिस्सेदारी हो या संसाधनों पर अधिकार हो, पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी 60% होनी चाहिए। लेकिन बिहार के लेलीन कहे जाने वाले समाजवादी नेता जगदेव प्रसाद नारा दिया करते थे, 100 में 90 शोषित और 90 भाग हमारा है। 90% में वे पिछड़े दलितों आदिवासियों को भी जोड़ते थे। जगदेव प्रसाद एक और बात कहते थे कि हिंदुस्तानी समाज 2 भागों में बटा हुआ है, 10% शोषक और 90% शोषित। वही बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये सभी बातें जातिगत जनप्रतिनिधित्व को लेकर कही जाती थी। इन सारे नारों या कहे बातों का निचोड़ ये था कि जिस जाति की जितनी आबादी है उसे उसका उतना हक मिले। इसी जातिगत प्रतिनिधित्व का हवाला देते हुए जातिगत जनगणना की मांग पिछले कुछ समय से जोर पकड़ी है। अब इसी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एक बयान देकर जाति जनगणना की वकालत कर दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछड़े और वंचित समुदायों की पहचान करने के लिए जाति जनगणना आवश्यक है। सिद्धरमैया ने 7 महीने पहले सौंपी गई जाति जनगणना रिपोर्ट को कैबिनेट के समक्ष पेश करने के बाद उस पर कार्रवाई करने का वादा किया। सिद्धरमैया मैसूर में पिछड़ा वर्ग छात्रावास के पूर्व छात्र संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस व्यवस्था से हम आते हैं उसे बदलना चाहिए। हम वह बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार ने समाज के हाशिया पर रहने वाले वर्गों को पहचानने और उनके उत्थान के लिए सामाजिक जनगणना की। मैंने 2018 में सत्ता खो दी और इसे लागू नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हमें रिपोर्ट मिली है कि और अब मैं इसे कैबिनेट के सामने रखूंगा और इसे लागू करवाऊंगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जाति जनगणना लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत रहा है। उन्होंने कहा 1930 के बाद से राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना के हिस्से के रूप में जाति आधारित डेटा एकत्र नहीं किया गया है। अब कई राज्यों में जाति जनगणना कराने पर चर्चा जोर पकड़ रही है। 29 फरवरी को कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के जयप्रकाश हेगड़े ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को बहुप्रतीक्षित सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण की रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे जाति जनगणना रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। रिपोर्ट को समाज के कुछ वर्गों और यहां तक कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर भी आपत्तियों का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने संबोधन के दौरान शिक्षा के महत्व पर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सच्ची शिक्षा को वैज्ञानिक सोच और जिम्मेदार व्यक्तियों को बढ़ावा देना चाहिए। सिद्धरमैया ने छात्रावास के पूर्व छात्रों से समाज को कुछ वापस देने का आह्वान किया, जिन्हें सरकारी कार्यक्रमों में लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि आप में से कई लोगों ने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल की है। अब जरूरतमंद लोगों को अपना समर्थन देने का समय आ गया है। समाज के कमजोर वर्गों की मदद करना ही समाज के प्रति हमारे ऋण को चुकाने का सही तरीका है। सिद्धरमैया ने स्वार्थ के खतरों के प्रति भी पूर्व छात्रों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि जो लोग केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं वे आत्म केंद्रित हो जाते हैं। इस मानसिकता को वृद्धाश्रमों की संख्या में वृद्धि में योगदान दिया है। हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। सिद्धरमैया ने साल 1977 में शुरू हुए छात्र छात्रावासों का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक ऐसा कदम है जिसने पिछड़े वर्ग के छात्रों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आज इन छात्रावासों में 1,87,000 छात्र रह रहे हैं। छात्रावासों के प्रयासों से यह सुनिश्चित हुआ है कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की शिक्षा तक पहुंच हो। जाति जनगणना को लेकर अब थोड़ा इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। साल 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। दिसंबर साल 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन तब तक जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी। मंडल आयोग ने साल 1931 की जनगणना के आधार पर ही ज्यादा पिछड़ी जातियों की पहचान की। कुल आबादी में 52% हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की मानी गई। आयोग ने
पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर 9 साल तक कुछ नहीं हुआ। साल 1990 में वीबी सिंह ने सरकार की मंडल आयोग की एक सिफारिश को लागू कर दिया। यह सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की थी। तब आरक्षण के खिलाफ खूब बवाल हुआ था। देश भर में प्रदर्शन हुए थे। मामला कोर्ट में भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण को सही माना, लेकिन अधिकतम लिमिट 50% तय कर दी। इसके बाद साल 2006 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने मंडल पार्ट 2 शुरू किया। इस बार मंडल आयोग की एक दूसरी सिफारिश को लागू किया गया। सिफारिश ये थी कि सरकारी नौकरियों की तरह सरकारी शिक्षण संस्थानों मसलन यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज में भी पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए। इस बार भी बवाल हुआ, लेकिन सरकार अड़ी रही और ये लागू भी हुआ। साल 2010 में आकर फिर जाति आधारित जनगणना की मांग उठी। लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और गोपीनाथ मुंडे जैसे ओबीसी नेताओं ने जोर शोर से ये मांग उठाई। कांग्रेस सरकार ने काफी विवाद के बाद जनगणना कराई भी, लेकिन उसका डाटा आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाया। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी कभी जातिगत जनगणना के पक्ष में खुलकर कभी सामने नहीं आई और ना ही मुखर होकर कभी इसका विरोध भी कर पाई। लेकिन अलग अलग कारणों से वह जाति जनगणना कराने से बचती रही। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को तुल देकर बीजेपी के लिए बड़ा संकट पैदा कर दिया है। अब देखना होगा क्या सरकार अगली जनगणना में इस पर कोई बड़ा कदम उठाती है या इसे कराने से बचती रहेगी। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4PM कर्नाटक। धन्यवाद।